और वहीं बिहार के सासाराम में हिंसा की शुरुआत जहां से हुई थी, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। वहां से जो वीडियो सामने आया वो काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि वहाँ उपद्रवियों ने पहले तो लूटपाट की और उसके बाद मकानों में आग लगा दी। वहाँ रहने वाले लोगों ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि एक साथ 7 गांवों के लोग पहुँचे और कई घरों में धावा बोल दिया। इसके बाद उन मकानों में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर वहाँ से जान बचाई। टीवी, सीडी, सब पंखा, कूलर सब लगे गए। इस खौफनाक हिंसा के बाद वहाँ के लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि उपद्रवियों ने किसी भी मकान को नहीं छोड़ा। पहले तो मकान के अंदर रखे सारे सामान को आग के हवाले कर दिया। जब उनका इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने जानवरों तक को आग के हवाले कर दिया। जो तस्वीर इन लोगों ने देखी है, अपने अपने आशियाने को जब इन्होंने जलते हुए देखा है, तो अब ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अगला पल इनके लिए क्या नया लेकर आ जाए। बिहार का सासाराम सहमा हुआ है, लोग घरों में दुबके हुए हैं। हिंसा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन लोगों के दिलों में हिंसा की दहशत अब भी बरकरार है। सड़कों पर पुलिस का पहरा है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन दहशत की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, क्योंकि हिंसा की साजिश रचने वाले अब भी छिटपुट कोशिशों को अंजाम देने और अफवाहों को फैलाने की फिराक में है। ऐसे में प्रशासन ने 49 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर जापान का आरोप है कि चीन ने उसकी सीमा में 4 जंगी जहाजों को भेजकर एक बार फिर उसे डराने की कोशिश की। पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर जापान और चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद है और पिछले कुछ महीनों में चीन इन द्वीपों को लेकर कई बार जापान को डराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी। चीन ने पूर्वी चीन सागर में मौजूद सेनकाकू द्वीपों के नजदीक अपने 4 जंगी जहाज भेज दिए, जो 80 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक वहां तैनात रहे। इन द्वीपों पर जापान का कब्जा है, लेकिन चीन उन्हें हड़पने की फिराक में है और इसीलिए उसने जापान की तरफ से जताई गई कड़ी आपत्ति की भी परवाह नहीं की, क्योंकि इस दौरान जापान ने कई बार ये अपील की कि चीन अपने जंगी जहाजों को उसकी सीमा से दूर ले जाए, लेकिन चीन नहीं माना। वो तो ये ठानकर वहां पहुंचा था कि इस बार जापान को डराकर ही मानेगा, जिसके बाद जापान का दावा है कि उसने चीन की इस हरकत का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। जापान ने भी अपने जंगी जहाजों को अलर्ट कर दिया, साथ ही अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। लेकिन इससे पहले कि जापान जवाबी कार्रवाई कर पाता, चीन अपने जंगी जहाजों को लेकर सेनकाकू द्वीपों से लौट गया। पूर्वी चीन सागर में मौजूद इन द्वीपों पर जापान को सिर्फ चीन से ही खतरा नहीं है, बल्कि रूस भी उसे कई बार चेतावनी दे चुका है। यही वजह है कि 2 बड़े देशों से मिल रही चुनौती को देखते हुए जापान अपनी सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है। हाल ही में उसने अपना रक्षा बजट कई गुना बढ़ा दिया था। साथ ही अमेरिका के साथ हथियारों की बड़ी डील भी की थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने दुश्मनों से निपट सके। बिहार के सासाराम में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया है, पथराव और फायरिंग की गई है। हालात को काबू करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। बावजूद इसके अब पलायन की खबर वहां से सामने आ रही है। बिहार के सासाराम में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। वहीं संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। हिंसा के बाद राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। इस बीच सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के डर से लोगों के पलायन की खबरें भी तेजी से आने लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि दंगे के बाद डर के कारण कई परिवार सासाराम से पलायन कर रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीर सहजलालपीर इलाके से सामने आई। ये वही इलाका है जहां सबसे पहले हिंसा भड़की थी। बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ से पलायन किया है, अपने